क्योंकि वो उसका सीनियर था और उसकी क्लासेस जोला की क्लासेस के वक्त से पहले ही खत्म हो जाया करती थीं। जोला राइमा की आवाज़ पर उसने महज हूँ कहा था। उसकी मसरूफियत में खलल उसे पसंद नहीं था। जोला, अब की राइमा की आवाज़ में कदरे झुंझलाहट थी। उसने भी उसी जोर से हूँ कहा था। साथ ही बालों को कान के पीछे अड़सा। उसके लंबे बाल झुककर उसकी कमर छू रहे थे। धानी रंग के उस सूट में मलबूस वो गर्मी के बाइस हल्की सी सुर्ख हुई इस वक्त बेहद प्यारी लग रही थी। आसिन तुम्हें देख रहा है जोला, बल्कि यूं कहना चाहिए घूर रहा है, राइमा ने कहकर उसकी जानिब देखा था। उसने उसी मसरूफ चेहरे के साथ गर्दन ऊपर उठाई और निगाह यूं ही सामने विराजमान आसन पर जा पड़ी। वो पूरे इन्हिमाक से उसी की जानिब देख रहा था। जोला ने एक सपाट निगाह डाली और दोबारा सर नोट्स पर झुका लिया था। देखने दो, उसकी खूबसूरत नरम पेशानी पर उस वक्त हल्की सी नागवार लकीर उभरी थी। ये तो तय था कि वो कभी भी किसी लड़के में दिलचस्पी नहीं लिया करती थी। जाने क्यों उसे किसी भी किस्म के लड़के अपनी जानिब मुतवज्जह करने में नाकाम रहे थे। वो शायद तुमसे बात करना चाहता है, राइमा के मुकाबिल बैठी रुखसार ने कहा था। वो दोनों स्टाइलिश दिखती थीं। जोला की बरक्स उनका ताल्लुक मिडिल क्लास घरानों से था। इन तीनों में सबसे लंबी राइमा थी, फिर रुखसार और फिर जोला। राइमा की वालिदा इतालवी थी जबकि बाप पाकिस्तानी। इसी वजह से उसके नक्शों में खासा इतालवी रंग घुला मिला था। रुखसारों की ऊपर की जानिब उठी हड्डियां, मजबूत जबड़ा और कत्थई बड़ी बड़ी आंखें उसके नक्श नजाकत से जरा परे थे। उनमें मजबूत सी सख्ती का रंग था। अलबत्ता रुखसार के वालिदैन खालिस पाकिस्तानी थे। वो चमकती सी गंदमी रंगत पर गहरी भूरी आंखें रखने वाली लड़की थी। राइमा और रुखसार के बालों का रंग गहरा सियाह था, अलबत्ता झोला के बालों का रंग कत्थई था, जो उसकी चमकती बेदाग रंगत पर बेहद खूबसूरत लगता था। वो उन दोनों से खासी मुख्तलिफ थी। उसका रख रखाव किसी शहजादी की मानिंद नज़ाकत से भरपूर था। ऐसी शहजादी जिसे अपने औरत होने का, कमज़ोर होने का एहसास था। लेकिन मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है, उसने उसी मसरूफ सी टोन में कहा तो रुखसार ने उस पर एक नाराज सी निगाह डाली। तुम बात क्यों नहीं कर लेती उससे? अच्छा खासा तो है दिखने में, वेल ऑफ भी है, तुम्हारी फैमिली के मयार के मुताबिक है। मुझे नहीं करनी यार, मुझे पता नहीं क्यों बहुत फिजूल इंसान लगता है। इतने प्यारे दिखने वाले इंसान को तुम फिजूल इंसान कैसे कह सकती हो? रुखसार को जैसे उसकी राय पर शदीद इख्तिलाफ था। नोट्स को एक साथ करके उन्हें फाइल में रखती जोला ने उसी सुकून से रुखसार की जानिब देखा था। मुझे पता है रुखसार कि वो तुम्हें अच्छा लगता है, इसमें जाहिरी तौर पर ऐसी कोई खराबी नहीं, लेकिन शायद वो हर वक्त मुझे किसी उकाब की मानिंद घूरता रहता है, इसीलिए जहर लगता है। तुम चाहो तो उससे बात कर सकती हो, मुझे कोई मसाला नहीं होगा। हल्की सी बेरिया मुस्कुराहट लिए कहा तो दूर बैठे आसन अबीद की निगाह से उसका मुस्कुराता चेहरा छुपा नहीं रह सका। उसके इन्हिमाक पर उसके ग्रुप के बाकी लड़कों ने भी कदरे फासले पर बैठी उन तीन लड़कियों को देखा था। गिटार वाला फाइजल अब अपना गिटार छोड़े गर्दन पूरी मोड़े उन तीनों को देख रहा था, फिर उसी बेजारी से गर्दन वापस फेर ली, साथ ही सर भी हिलाया। तुम्हें नहीं लगता जोला थोड़ी आउट ऑफ लीग है? आसिन की जानिब देखकर संजीदगी से पूछा। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने आउट ऑफ लीग बात की है? ऐसी कौन सी लड़की है जो आसिन की लीग में नहीं हो सकती? साथ बिराजमान दरमियाने नक्श रखने वाले फहाद ने उसे नागवारी से टोका था। नहीं, मेरा मतलब है कि वो कभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। हालांकि वो वेल अवेयर है कि आसन उसे पसंद करता है। कोई और लड़की होती तो अब तक घुटनों के बल झुककर आसन की पसंदीदगी को निगाहों से लगा चुकी होती। जोला के मामले में ऐसी किसी भी खुशफहमी का इदराक करना ही बेवकूफ़ी लगता है। उसने किसी जालिम तबसरा निगार की मानिंद गोया आसन समेत बाकी के लड़कों को भी हकायक से आगाह किया था। जोला अब अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। आसन की निगाहें उसकी हर हरकत को बगौर दिलचस्पी से तक रही थीं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ लड़कियां हार्ड टू गेट प्ले करती हैं, उन्हें खुद को दूसरों के सामने बिछा लेना तौहीन आमेज लगता है। आसिन ने अभी तक उससे एक दफा भी बात करने की कोशिश नहीं की है और मुझे यकीन है
कि अगर वो उससे बात करेगा तो उसका जवाब मुसीबत ही होगा। क्यों आसिन? फहद ने लम्हा भर को ठहर कर उसकी जानिब देखते हुए सवाल किया था, लेकिन शायद वो उनमें से किसी की भी जानिब मुतवज्जह नहीं था। जोला अब अपने बालों को समेटकर एक छोटे से क्लिप की मदद से हाफ बांध रही थी। साथ साथ वो फाइल उठाकर अपने सीने से भी लगा चुकी थी। उसकी बेनियाजी थी या क्या? आसिन ने एक फैसला लेते हुए कुर्सी पीछे घसीटी और फिर उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही फहाद और फैसल समेत सब ने चौंक कर गर्दन उठाए उसे देखा था। वो दरमियाने कद का वजीह दिखने वाला इंसान था, सियाह आंखें और सियाह बालों वाला, लगभग 24 साल का एक जवान जो अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी जोला की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहा था। लेकिन अब ये नाकामी उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंचाने का जरिया बनने लगी थी। जोला, आसिन ने जेबों में हाथ अड़से कदम उन तीनों की जानिब बढ़ाए थे। पीछे विराजमान सारे अफराद उठ खड़े हुए थे। फैसल जो कुछ लम्हात पहले तक बेजार नजर आ रहा था, यकदम ही मुताज्जिब दिखाई देने लगा था। कैंटीन में विराजमान कुछ दूसरे तलबा ने भी आसिन को जोला की जानिब बढ़ते हुए देख लिया था, और जो गहमा गहमी कुछ लम्हात पहले महसूस हो रही थी वो चंद ही लम्हों में थम गई थी। सब जैसे दम साधे ये सारा मंजर देख रहे थे। शायद इस मंजर की इतनी तवज्जो की वजह आसिन की शोहरत थी। वो दरसगाह में पढ़ती लड़कियों में खासा पॉपुलर था। जोला, राइमा के साथ अब रुखसार भी उठ खड़ी हुई थी। जोला, जो अब अपने ID कार्ड की नीली स्ट्रैप से बाल निकाल रही थी, उसकी आवाज़ देने पर मुड़ी, और इससे पहले कि वो उसकी पुकारने की वजह दरियाफ्त करती, उसकी निगाहें सामने से चलते आते आसिन पर बेसाख्ता फिसल गई थीं। फाइल सीने से लगाए छोटे से कद काठी वाली जोला ने संजीदगी से कलाई पर बंधी घड़ी देखी थी। आसिन उन तक पहुंच गया था। रुखसार और रामा को यकसर नजरअंदाज करता वो सीधा जोला के सामने आ खड़ा हुआ था। चंद लम्हों के लिए हर तरफ गहरा सन्नाटा रहा। जी? संजीदगी से खाली सा जी कहा। क्या ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? आसिन की टोन में कुछ ऐसा था जो जोला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसके उठे अब्रू, तनी गर्दन और आंखों में हलकोरे लेता गुरूर जोला को बेहद नागवार गुजरा था। आपको मेरे किस अंदाज से लगा कि मैं आपको पसंद करती हूँ? मैंने अक्सर तुम्हें अपनी जानिब देखते पाया है। अपने तई आसिन ने बहुत पते की बात कही थी, लेकिन दूसरी जानिब जोला को जैसे उसकी बात पर यकीन नहीं आया था। वो चंद पल उसे बेयकीनी से देखती रही, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, हल्की सी मजाक उड़ाती हुई मुस्कुराहट। रियली? मैंने आपको वैसे इससे थोड़ा ज्यादा संजीदा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आप तो काफी डिल्यूजनल हैं, मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा। खैर, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप आइंदा मुझे कभी इस लिहाज से, बल्कि किसी भी लिहाज से अप्रोच नहीं करेंगे। उसने दो टूक लहजे में नरमी से कहकर गोया एक हद वाजह कर दी थी। रुखसार और राइमा समेत आसिन के चेहरे पर भी कई रंग आकर गुजर गए थे। कैंटीन में बैठे तलबा अब गर्दनें फेर फेर कर उसी जानिब देख रहे थे। बैरिस्टर आसिफ आबिद के बेटे को किसी ने डिल्यूजनल करार देने के बाद इंतहाई बेरहमी से रिजेक्ट भी कर दिया था। क्या मुझ में कोई कमी है? कोई वजह? आसिन की ढिठाई अब झोला को उकताहट का शिकार कर रही थी। उसने उसकी जानिब कदरे नागवारी से देखा था। ये कोई इतनी सोची समझी रिजेक्शन नहीं है। मैं आपको नहीं सोचती, इसीलिए कोई वजह भी नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि ये बात थोड़ी आउट ऑफ लाइन है? उसकी सियाह आंखें लम्हे में और ज्यादा सियाह महसूस होने लगी थीं। रुखसार और राइमा कभी बेचैनी से आसिन को देखते तो कभी जोला को। आपको वजह चाहिए, लीजिए। आप रिजेक्शन को किसी भी सेहतमंद इंसान की मानिंद कबूल न कर पाने वाले इंसान लगते हैं। आप रद्द किए जाने को अना का मसाला बनाकर सामने वाले को नुकसान पहुंचाने वाले इंसान लगते हैं। आप खुद को कहीं जरा अजीम इंसान तसव्वुर करते हैं, हालांकि अजीम होने के लिए दूसरों का आपको अजीम तस्लीम करना ज़रूरी अमल है। अपनी निगाहों में आपकी अज़मत लग़्व बात है। जोला का अंदाज संभला हुआ था, आवाज़ में नरमी अब तक बरकरार थी, आंखें संजीदा थीं। गर्मी के बाइस रुखसार सुर्ख महसूस हो रहे थे। वो किसी को भी अच्छी लग सकती थी, और आसिन को हैरत हुई कि वो उसके इतने बेरहम अंदाज के बावजूद भी उसे नापसंद नहीं कर पा रहा था। शायद इसीलिए क्योंकि उसकी आंखें प्यारी थीं, या शायद उसका छोटा सा चेहरा।
या शायद उसके बाल वो तय नहीं कर पाया। अब यकीनन आपको अपना जवाब मिल गया है, तो प्लीज़ मुझे आइंदा परेशान मत कीजिएगा। वो उसके साथ से निकल कर गुजरी तो रुखसार और राइमा भी उसके पीछे भागती आईं। कैंटीन में दूर दूर तक खामोशी थी। फिर एकदम ही आसिन तेजी से मुड़ा और बाहर निकलता चला गया। उसका ग्रुप उसके पीछे बढ़ा था। पीछे कैंटीन में अब की चहमगोइयों का आगाज हो चुका था। वो बुरे मूड के साथ आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। जितनी कोशिश उसने आज की थी कि उसका मूड ऑफ ना हो, उतना ही उसका मूड सुबह से ऑफ होता चला जा रहा था। अगर आज प्रोफेसर की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई तो उसे अच्छे मार्क्स की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। वो सर झटक कर अब क्लास में मौजूद ऊपर तले बनी डेस्क्स में से एक पर जा बैठी थी। साथ ही साथ उसे एक अजीब सा खौफ भी महसूस हो रहा था। अगर इस सारे वाकये की जरा सी भी भनक बहरम के कानों तक पहुंच गई तो वो उसका यूनिवर्सिटी आना बंद कर देंगे। इस ख्याल के आते ही उसका दम घुटने लगा था। वो सब कुछ कर सकती थी, बस अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती थी। उसे नाकारा रह जाने से खौफ आता था और पढ़ाई उसके खौफ से निजात का एक जरिया थी। घबराकर उसने नोट्स फिर से खोल लिए थे। ऑडिटोरियम नुमा कुशादा सी क्लास में तलबा एक एक करके आते जा रहे थे। ऊपर तले बनी डेस्क्स पर हल्की हल्की सी चहमगोइयां उसके कानों में पड़ रही थीं। कुछ तलबा उसकी जानिब देखते कुछ देर पहले हुए वाकये को लेकर बहस कर रहे थे। जाने क्यों वो नर्वस होने लगी थी। जोला को क्या लगता है कि वो कहीं की परी है? इतनी भी कोई हसीन नहीं है कि आसिन अबिद को रिजेक्ट करने की जुर्रत कर सके। एक जला कटा सा तबसरा उसके कान में पड़ा। उसने नजरअंदाज करके निगाहें नोट्स पर जमाने की कोशिश की, लेकिन उसका जहन यकसुई से खाली महसूस हो रहा था। उसका जहन मुंतशिर था। बड़ी पाकीज़ा बीबी है ना ये, इतनी ही पाक साफ है तो घर रहे अपने, यूनिवर्सिटी क्या करने आती है। किसी ने कदरे बुलंद आवाज में उसे सुनाने के लिए कहा था। उसे एहसास हुआ कि कितनी ही लड़कियां उससे बेजा हसद का शिकार थीं। उसने एक निगाह उठाकर अपने से एक बेंच नीचे बैठी रुखसार और राइमा पर डाली थी। उनके अंदाज में भी उसे हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ था, जैसे उन्हें उसका आसन का रद्द करना कुछ खास पसंद नहीं आया था। उसे एकदम ही अपना आप इस तलबा से भरी क्लासरूम में शदीद तन्हा महसूस हुआ था। इसी असना में प्रोफेसर हामिद दाखिली दरवाजे से अंदर की जानिब बढ़े तो सब अपना काम छोड़े बेसाख्ता उनकी आमद पर उठ खड़े हुए। वो भी खड़ी हो गई थी। वो अब डाइस पर अपने सफाहत रखते एक तायराना निगाह क्लास पर डाल चुके थे। उनके बाल आगे से जरा उड़े उड़े थे। 3 पीस सूट की अंदरूनी शर्ट में उनका भारी भरकम पेट फंसा फंसा था। चेहरे पर सख्ती लिए निगाहों पर चढ़ा नजर का चश्मा लगाए वो मोटी गर्दन आहिस्ता से घुमाकर पूरी क्लास का जायजा लेने के बाद सब तलबा को बैठने की इजाजत दे रहे थे। बगैर किसी रस्मी तकल्लुफ के अब वो रोल नंबर अनाउंस कर रहे थे। प्रेजेंटेशन का आगाज हुआ चाहता था।